नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? निस्संदेह दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अब तो त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोग आनंद लेंगे, इसी में आपको दशहरा, दीपावली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा भी होना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब आपके पास समय मात्र 70 दिन का समय है। ठीक है दोस्तों, तो निरंतर तैयारी करते रहिए। कोई भी अगर समस्या होती है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भारत की अफवाह तंत्र, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने जो है हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और जो बार बार पूछी जाती हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उसको आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमारा थंबनेल है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं कि जो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम घाट है, ठीक है दोस्तों, तो वो जो है बंगाल की खाड़ी और अरब अरब सागर दोनों को जो है विभाजन का कार्य करती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वह जो है पूर्व से जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। यही कारण है दोस्तों कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से बहने के कारण भी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों, देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, वो है गोदावरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों जो है यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सर कि यह नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण जो है इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और शबरी है। दोस्तों, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज है, सहायक नदी है, उसको आप लोग को नोट डाउन भी कर लेना है। जैसे मंजरा हुआ, पेनगंगा हुआ, सबरी हुआ और आपका वेनगंगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते चले। ठीक है दोस्तों, अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। दूसरी है कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी भी जो है यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो 1405 किलोमीटर जो है किलोमीटर है इसका। ठीक है दोस्तों, अब ये भी देखते हैं कि यह अभी महाराष्ट्र के जो है पश्चिम घाट, यानी जो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख ही रहे हैं कि वहां पर सहायदी बोला जाता है, तो महाबलेश्वर घाट से यह जो है कृष्णा नदी निकलती है। ठीक ना दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, जैसे आपकी कोयना हो गई, तुंगभद्रा हो गया, आपकी जो है भीमा हो गया, उसके बाद घाट प्रभा, माल प्रभा और मुशी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक चीज और देखना है कि इसमें जो तुंगभद्रा नदी है, वो कृष्णा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक समय इसका जल विवाद भी, यानी कृष्णा जल विवाद, तो किन किन तीन राज्यों में है? तो दोस्तों मैक, हम लोग शॉर्टकट से पढ़ेंगे दोस्तों, मैक कौन? तो महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन राज्यों में जो है कृष्णा जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के क्रम में दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, वो है कावेरी नदी। दोस्तों,
प्रायद्वीपीय भारत की जो एकमात्र नदी कावेरी है, इसको सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा इसमें जल बराबर भरे रहते हैं। इसके कारण क्या है कि जो इसका ऊपरी भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है इसका जल भरता है, और जो नीचे का भाग है वो उत्तर पूर्वी मानसून से इसका जल भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों ही मौसम जो होती हैं, दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों से ही इसको पर्याप्त जल मिलता रहता है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसे हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि अगर पूछ देगा कि दक्षिण की गंगा तो आप लोग कावेरी लगाइएगा, लेकिन जब पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी लगेगा। ठीक है दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब कुछ इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, जैसे हेमावती है, हिरांगी है, शिमशा है, भवानी है, अमरावती है, लक्ष्मण तीर्थ है और काबिनी है। ठीक है दोस्तों अभी कुछ वर्ष पहले जो है कावेरी विवाद हुआ था, जिसमें से जो है आपके जल विवाद 4 राज्यों में था, जिसमें से आप जिसको हम लोग शॉर्टकट के तरीका से पढ़ते हैं कि केकेपीटी। क्या है? केकेपीटी। तो हो गया एक, क से कर्नाटक, क से केरला, प से पुदुचेरी, टी से तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? केकेपीटी। दोस्तों इसलिए मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा। दोस्तों इसको कमेंट के माध्यम से आपको जो है इसके फुल मतलब जो जल विवाद है 4 राज्यों के बारे में लिखना है। हालांकि मैंने इसको शॉर्टकट तरीका से बता दिया, केकेपीटी। दोस्तों अब आती है एक महत्वपूर्ण और नदी है महानदी। दोस्तों महानदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के जो है सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों जो इसकी महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियां हैं, जैसे शिवनाथ, हसदो, उसके बाद मांड, जोंक, तेल, उसके बाद केलो। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। शिवनाथ, हसदो, जोग, तेल, कैलो, है ना दोस्तों। और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। दोस्तों अभी जो हम लोगों ने चारों पढ़ाया, जैसे एक गोदावरी भी पढ़ाया, कृष्णा, कावेरी और महानदी, दोस्तों ये चारों जो है आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों अब हम लोग आते हैं कि नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी से बराबर प्रश्न आता रहता है, इसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अमरकंटक की पहाड़ियां कहां हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सहायक नदी हैं, जैसे आपकी ओरसंग है, तवा है, बंजर है, शेर है, ठीक है, शक्कर है, इसकी जो है सहायक नदी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में ना गिर के, तो इसका कारण क्या है कि यह विंध्य पर्वत से, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से यह बहती है। ठीक है, 2 पहाड़ी, ये रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। तो दोस्तों उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग ताप्ती नदी या तापी नदी। दोस्तों जो इसका उद्गम स्थल है यह सतपुड़ा के मुल्ताई नामक स्थल से निकलती है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो है इसकी जो सहायक नदी हैं, जैसे बूरी पंझर है, उसके बाद अनेर है, मोरना है, उसके बाद गिरना है, वघुर है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी है। इसको जो है आपको याद कर लेना है, एकदम जैसे होता है ना कि घोर के पी जाना, एकदम घोर के पी जाइए एकदम शरबत की तरह, कि एकदम दिमाग में आपका बना रहे। ठीक ना दोस्तों, तो दोस्तों ताप्ती नदी भी जो है यह बंगाल की खाड़ी में ना गिर के जो है ये भी कहाँ गिरती है?
एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये अरब सागर में भी गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली नदी आती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये छोटा नागपुर के से निकलती है, और ठीक है, और ये कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है वो खरकई नदी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हम लोग लूनी नदी। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूनी नदी जो है अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह जो है इसकी जो सहायक नदी है, जैसे जवाई हुआ, खारी हुआ, जोजड़ी हुआ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लूनी नदी को जो है रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, और दोस्तों यह कच्छ के रणमील हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, बराबर इससे प्रश्न पूछता है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी कहाँ गिरती है, यह भी जो है अरब सागर में। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि साबरमती। दोस्तों साबरमती को भी देखेंगे तो ये भी अरावली श्रेणी यानी उदयपुर जिला से यानी राजस्थान से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी हैं जैसे बाकल है, हाथमती है, माजम है, उसके बाद जो है बेत्रक है, ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भी जो है आपकी अरब सागर में गिर जाती है, यानी ये भी क्या करती हैं सब, ये भी एस्चुरी का ही निर्माण करती है। अब आते हैं माही नदी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है माही नदी। माही नदी भी जो है यह जो है आपकी विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में मेहद झील से निकलती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी हैं जैसे जाखम, सोम, चांप, आनस। ठीक है दोस्तों। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये भी जो एस्चुरी का ही निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि जो आपकी मांडवी नदी है, तो मांडवी नदी जो है ये कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है, जम्बूती घाट से निकलती है। ठीक है। तो मांडवी नदी भी क्या करती है, इसी पर जो है आपका जो है दूध सागर, ठीक है, प्रपात है ना, और ये भी अरब सागर की ही नदियां हैं। ठीक है। अब आगे पेरियार नदी। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पेरियार नदी जो है केरल की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और यह जो है अन्नामलाई से निकलती है। ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने जो है आपको भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसको पढ़ाया। ठीक है। इसमें से जो है कि आपको जो है बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं और अरब सागर में भी गिरती हैं। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी हो गई। ठीक है दोस्तों। तो ये नदी जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये बहुत बड़ी नदियां, और उसी और बाकी जो नदियां बच रही हैं वो सब अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों इसी के साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल आप लोग हताश निराश ना हो, तैयार करते रहें, क्योंकि अब एग्जाम आपके सर पर है। ठीक ना, अब वेट मत करिए, मात्र 17 दिन का समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिल्कुल निरंतर तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाता हूं। नमस्कार दोस्तों।